प्रशांत किशोर ने लिए हैं बिहार के विकास के लिए नए संकल्प। क्या जनता की उम्मीद पर खरे उतरेंगे? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्यव्रत टाइम्स। प्रशांत किशोर, जिन्होंने अभी राजनीतिक गलियारों में जनसुराज के सूत्रधार के रूप में कदम रखा है और अपनी एक नई पार्टी बनाकर विधानसभा जीतने का दावा कर रहे हैं, उसी प्रशांत किशोर ने 3 बड़े चुनावी संकल्प जनता के समक्ष लिए हैं। इन 3 संकल्पों के आधार पर वो बोल रहे हैं कि वो बिहार का विकास करेंगे और लोगों की जीवन शैली को सुधारेंगे। सबसे पहला संकल्प उन्होंने छठ के दौरान आ रहे लोगों के लिए लिया है। उन्होंने कहा है कि सारी माताओं एवं बहनों को लेकर के मैं एक बात कहना चाहूंगा, घोषित करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा बाहर से काम करके इस बार छुट्टियों में घर आ रहा है, माताएं और बहनें उन्हें बोले कि 2025 में जनसुराज की सरकार बनने के बाद उन बच्चों को दोबारा नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी सारी कमाई का इंतजाम यही बिहार में होगा। इतनी तरक्की, इतनी प्रगति विकास को दी जाएगी, वो भी बिहार में। ये एक दावा है प्रशांत किशोर का, अगर उनकी सरकार 2025 विधानसभा चुनाव में बनती है तो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे लोग जो बेरोजगार रहेंगे, जो घर पे बैठे रहेंगे, जो किसी कारण से नहीं कमा पाएंगे, उनको भी सरकार की ओर से एक अच्छी खासी रकम 10,000 के करीब मिलेगी ताकि वो अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर सके। ये था उनका पहला संकल्प। दूसरे संकल्प की यदि बात करें तो अपनी बोली में बिहारी एसेंस को लाते हुए प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि उनका दूसरा संकल्प बिहार के बुजुर्गों के प्रति होगा। उनका कर्तव्य होगा कि बिहार के वैसे बुजुर्ग जिनके नाम पे नीतीश कुमार वोट तो लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ करके नहीं देते, वैसे बुजुर्गों को वो 4,000 वेतन देंगे। वेतन नहीं, वो उनको पेंशन देंगे हर महीने, ताकि वो अपनी जिंदगी के लिए किसी और पर आधारित ना हो, आश्रित ना हो। ये बात कही है प्रशांत किशोर ने। तीसरे संकल्प की यदि हम बात करते हैं तो शिक्षा को लेकर के प्रशांत किशोर लगातार ही जोर दे रहे हैं और उसी शिक्षा का संकल्प लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि वैसे बच्चे 15 साल से नीचे के या 15 साल तक के उम्र के वैसे बच्चे जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे बच्चे शिक्षित होंगे। अगर 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज की सरकार बनती है तो वैसे बच्चों को जो नहीं शिक्षित हो पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उन्हें शिक्षित किया जाएगा। और यदि बिहार के सरकारी स्कूलों के हालात नहीं सुधरते हैं तो जब तक ये हालात सुधारे जाएंगे तब तक के सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और उसकी फीस का इंतजाम सरकार की ओर से होगा, सरकार वो फीस देगी। तो प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि सारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ेंगे, ये उनका हक है। अब इन 3 संकल्पों को लेकर प्रशांत किशोर मैदान में तो उतर चुके हैं। देखना ये होगा दिलचस्प कि जहां एक और उपचुनावों में उनके कैंडिडेट्स की छवि को लेकर के उन पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी और जनता की ओर से भी, वहीं दूसरी ओर मैदान में उतरे प्रशांत किशोर क्या अपनी छवि सही कर पाएंगे? जनता को 2 वादे सुनने की आदत है। चुनावों में नेता वादे तो देते हैं, जनता को आश्रय तो देते हैं, लेकिन उन्हें जब पूरा करने की बात आती है तो वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। और बिहार की जनता को ऐसे वादे सुनने की अब आदत सी हो गई है। तो जानना यह भी दिलचस्प होगा कि जहां एक और तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच जाकर के वादे दिए जा रहे हैं बेरोजगारी हटाने की, शिक्षा बढ़ाने की, दूसरी ओर नीतीश कुमार भी अपने महकमे को दौड़ाए हुए हैं, सारे मंत्रियों को जनता के बीच भेज रहे हैं ताकि वो अपने वोट को फिर से पुख्ता कर सके, पक्का कर सके। वही तीसरी ओर प्रशांत किशोर किस हद तक जनता का दिल जीतने में साकार होंगे, किस हद तक वो अपनी छवि को जनता के बीच एक बहुत महान नेता के रूप में स्थापित कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इन 3 संकल्पों पर विपक्षी दलों का क्या कहना होगा, उनकी क्या राय होगी, ये भी खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स। धन्यवाद।